बात बताओ, कहीं तुमने उस लड़की जन्नत के लिए बाबा जान से कोई बात तो नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं की, पर कल सवेरे जरूर करूंगा। रजब शाह के खिलाफ जन्नत के हक में फैसला मांगूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा तुम रजब भाई की दुश्मनी। मैं किसी से नहीं डरता। क्या मतलब तेरा? हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, इतना दूर कि जहाँ तक रजब भाई की पहुंच भी ना हो। ले, तेरी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। मुझे यहाँ से ले चल अच्छू, किसी भी रात के अंधेरे में। और नहीं, ये बुज़दिली है। ये मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं ये मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहादुरी ने ही मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया था। अगर तुम्हारी दीवानगी मुझे मार डालेगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और तुम मुझे हवेली से मांगकर अपना नहीं सकते। मेरी तरफ देखो अच्छू, गांव के किसी शख्स ने बाबा जान से जन्नत के लिए इंसाफ तलब किया है। कल हवेली में अदालत लगेगी और होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अपने बाबा जान को जानती हूँ, वो कुछ भी करेंगे, मगर रजब भाई के खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित नहीं होने देंगे। कल पूरा गांव इकट्ठा होगा, मगर तुम नहीं आना, और ना ही रजब भाई के खिलाफ गवाह बनना। मैं ये खुद को कैसे समझाऊं कि मुझे इंसाफ के लिए वहां होना चाहिए और मैं यहाँ। तुम ये सोचते ना, किसी के साथ इंसाफ करते करते कहीं तुम मेरे साथ ना इंसाफी ना कर दो। और मैंने तुमसे कहा था ना कि जहां मुनसफ जानबदार हो वहां इंसाफ नहीं मिला करता। बस कल तुम हवेली में नहीं आओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम रजब भाई के खिलाफ गवाही दोगे और वो परसों तक तुम्हें जिंदा रहने देंगे? वो तुम्हें जान से मार देंगे, और उसके बाद मैं कहां जी पाऊंगी? और मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करो। कसम खाओ मेरी कि ना ही कल तुम अदालत में आओगे और ना ही रजब भाई के खिलाफ किसी किस्म की कोई गवाही दोगे। और नहीं, जल्दी होगी है। मैंने कहा कसम खाओ मेरी, जो मैं कह रही हूँ वही करो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और तू जल्दी होगी है, दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ, मैं जल्दी हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा तेरे लिए। मैंने कहा तू मेरी कसम खा। वो ऐसे कैसे हो सकता है कसम खाऊं मैं? तू वही करेगा जो मैं तुझसे कहूँगा। और तू जो मर्जी क्या, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ ना? मैं तुझे समझा रहा हूँ ऐसा। बस तू मेरी बात सुन, तू वही करेगा जो मैं तुझसे कह रही हूँ। ना ही कल तू अदालत में आएगा और ना ही तू रजब भाई के खिलाफ कोई गवाही देगा, और सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए अपनी हिफाजत करेगा। खा कसम। ठीक है, जैसा कह रही है वैसा ही करूंगा। सिर्फ तेरी खातिर मुझे खुदगर्ज भी बनना पड़ा तो अच्छू खुदगर्ज बनेगा। यास्मीन, तुम्हें याद होगा कि रुखसती के वक्त तुम्हारे बाबा जान ने एक बड़ा जज्बाती से लेक्चर दिया होगा कि आज तुम्हारी डोली यहां से जा रही है बेटा, और जहां तुम जा रही हो वहां से तुम्हारी लाश या तुम्हारा जनाजा आना चाहिए। ऐसा कुछ कहा था ना?
जी। सी, मुझे पता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम यही हो मेरे पास, मेरी बन के रहोगी। अब बीवी हो या कनीज ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हें करना वही होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। समझती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना करना पड़े। That's very nice. I like it. तो बस फिर ठीक है, एक गुनाह करने के लिए तैयार हो जाओ। और गुनाह ये है कि तुम्हें एक झूठ बोलना है। मुझ पर एक इल्जाम लगाया गया है कि मैंने किसी लड़की की इज्जत लूटी है। बाबा जान ने मुझे मुल्जिम ठहराया है, और अब यकीनन वो इस सिलसिले में तुमसे कुछ पूछना चाहेंगे, तफ्तीश करना चाहेंगे। वो तुमसे पूछेंगे कि कल रात मैं यहां तुम्हारे पास था या नहीं। बोलो, तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम यकीनन जानना चाहती होगी कि हकीकत क्या है। तो हकीकत यह है कि हाँ, मैंने कल रात एक लड़की के साथ गुजारी है। और इसी सिलसिले में बाबा जान तुमसे तफ्तीश करेंगे, सवाल पूछेंगे। तुम जानती हो ना तुमने क्या कहना है? गुड, वेरी गुड। अच्छू पुत्र, ये मौलवी साहब तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। आइए आइए मौलवी साहब, आइए। अच्छू बेटा, मैं जो बात तुझसे करने के लिए आया हूँ, पहले वो सुन ले, काम बाद में कर लेना। जी मौलवी साहब। बेटा, आज पीर साहब ने सबको इकट्ठा किया है फैसले के लिए, इसलिए तुम भी जरूर आना। किस फैसले के लिए? वही फैसला जो बड़े शाह जी पर इल्जाम आया है, जन्नत बीबी के मामले पर। इल्जाम किसने लगाया? अब मैं तुझसे क्या छुपाऊं बेटा, तेरे कहने के मुताबिक ही तो मैंने पीर साहब से तहकीक का तकाजा किया है, इसलिए तेरा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरी गवाही की जरूरत है। मैं माफी चाहता हूँ मौलवी साहब, ना मैं गवाही दूंगा, ना ही किसी अदालत में पेश होऊंगा।